सभी भक्तों को जय सिया राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 17वां दिवस है। सभी भक्तों को सहर्ष और प्रेम पूर्वक अनुग्रह करना है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय हनुमान, जय उमापति महादेव की जय। सती समुझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणामो तुम्हारे ही नाई। सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छुपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी तरह ही उन्हें प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम माय सिरुनावा, प्रेरिसतहि जहे झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा, शिवयोर भयो विषाद विशेषा। जो अब करहूं सती सन प्रीति, मिटे भगति पथो होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती जी से प्रीत करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगा और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाए तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहे तो महेश कछो, हृदय अधिक संताप। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सती परम पवित्र हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। अह तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्पो कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमेरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भले भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनो करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुने नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से बहे समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सुखचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहौ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला।
जदपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरार शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में संभुसन, नार सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी ने सब जान लिया है। मैंने शिव जी से कपट किया, स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जल पै सरस बिकाए, देखऊं प्रीति की रीति भली, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। प्रीत की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समूझत निज करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी हृदय में इतना सोचती हैं और इतना अपार चिंता करती हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजयो हृदय अकुलानी। निज यग समुझ न कछु कह जाई, तपय अवायव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सतह सोच जाने ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा। बृहस्पति शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुण्य संभो समुझपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसह कैलाश तब, अधिक सोच मन माहे। मर मुन को जान कछो, जुग सम दिवस सिराहे। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था, इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचू सती उर भारा, कब जय हूं दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्यपति बचनो मृषा कर जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना। सो फल मोही विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधियस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुखो जियावस मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोह राम है सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा,
आरती हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की गिलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटो बेगे देह यह मोरी। जो में मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनो प्रभु, करो सो बेगी उपाय। होए मरनु जह विधि विनय, श्रम दुसह विपत्ति विहाय। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी अशाह विपत्ति दूर हो जाए। अहे विद दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबतो सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। राम नाम शिवे सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जान लिया कि अब जगत के स्वामी शिवजी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय तह काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हर की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष के प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानो हृदय तब आवा। नहीं को अस जन मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो।